नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आलोक सिंह और आप देख रहे हैं टेकी दोस्त। दोस्तों, आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं जो नेगेटिविटी फैली हुई है बिटकॉइन की मार्केट में, उन सारी चीज़ों को लेकर। और यहाँ पर देखेंगे कि भाई क्या कहानियाँ चलती चली आ रही हैं शुरुआत से। वैसे तो मैं ऑलरेडी कई बार डिस्कस कर चुका हूँ, लेकिन आज मैं इस पॉइंट को यहाँ पर इसलिए दोबारा से क्लियर करना चाह रहा हूँ कि हमने अभी एक बड़ा पॉइंट निकल कर आया है यहाँ पर कार्टेल को लेकर कि यहाँ पर कार्टेल काफ़ी इफेक्ट कर रहा है मार्केट को। और उसके बाद यहाँ पर इसके पहले भी एक पॉइंट आया था डेथ क्रॉस का। तो आज हम यहाँ पर लगभग सारे पॉइंट्स को यहाँ पर कवर करेंगे और देखेंगे कि भाई एक्चुअल में क्या कहानी है। और जहाँ ज़रूरत होगी मैं आपको यहाँ पर चार्ट्स वगैरह भी दिखाऊंगा जो कि यहाँ पर चल रहे हैं इंटरनेट पे। और उससे भी आपको यहाँ पर थोड़ा हेल्प मिल सकती है और चीज़ों को समझने में आपको आसानी होगी। और जो आर्टिकल है बेसिकली जो मैंने यहाँ पर देखा है कार्टेल वाला, वो मैं आपके साथ भी यहाँ पर शेयर कर दूंगा, तो एक बार उसको भी आप यहाँ पर स्टडी करिएगा अपने हिसाब से भी। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम यहाँ पर बात कर लेते हैं उस पॉइंट को लेकर जब यहाँ पर बिटकॉइन ऑल टाइम हाई था। तब तक यहाँ पर सब कुछ अराउंड सही ही चल रहा था कि भाई बस बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है। उसके पहले कि यहाँ पर बुरी न्यूज आई थी कुछ टाइम पहले ही, अराउंड मार्च अप्रैल के आसपास, कि भाई जो बिटकॉइन है उस पर बैन लगाया था चाइना ने। तो प्राइस अराउंड आ गया था कुछ 2,60,000 के आसपास। और उसके बाद जो यहाँ पर प्राइस है बढ़ता चला गया। जैसा कि आप जानते हैं कि जो प्राइस है पहुंचा है पर कुछ $20,000 के आसपास, जो कि एक्चुअल में बहुत बड़ा अमाउंट होता है। तो दोस्तों, जब यहाँ पर 17 तारीख को 17 दिसंबर 2017 को जब यहाँ पर प्राइस था ऑल टाइम हाई पर, उस टाइम यहाँ पर जो एक नेगेटिव न्यूज़ निकल कर सामने आई थी जो कि एक्चुअल में सही थी और काफ़ी हद तक वो मैटर भी की थी मार्केट को लेकर, कि जो बिटकॉइन है जितना ज़्यादा इसका जो ट्रांजेक्शन्स वगैरह हैं बढ़ते जा रहे थे उस टाइम पे, उसी हिसाब से यहाँ पर जो एक इशू था स्केलेबिलिटी को लेकर, वो यहाँ पर बढ़ता जा रहा था। अब इसका सिंपल सा दोस्तों मतलब होता है कि यहाँ पर जो नेटवर्क है बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड है हो गया था, और उस वजह से यहाँ पर जो ट्रांजेक्शन टाइम था बहुत ज़्यादा होता जा रहा था और फीस वगैरह भी आपको बहुत ज़्यादा देनी पड़ रही थी। ये था बिटकॉइन का इशू। और इसी इशू को यहाँ पर मिस्टर एमिल ओल्डनबर्ग, जो कि बिटकॉइन, सॉरी मैं हर बार बिटकॉइन ही बोल जाता हूँ, bitcoin.com के जो को फाउंडर हैं, उन्होंने यहाँ पर इस चीज़ को मतलब सामने लेकर आए थे इस इशू को। और उसके बाद यहाँ पर जो चीज़ें हैं बिगड़ती चली गई थी बिटकॉइन को लेकर। अब ये 17 तारीख के आसपास की बात है। अब दोस्तों, आपको याद होगा कि 6 जनवरी के आसपास यहाँ पर ऑल टाइम मार्केट हाई थी कुछ $835 बिलियन के आसपास, जैसा कि मैं अपनी न्यूज़ वगैरह में भी आपको यहाँ पर देता रहता हूँ। अब यूजली आपने दोस्तों यहाँ पर देखा होगा कि बिटकॉइन भी उसी हिसाब से आगे बढ़ता है जैसे कि यहाँ पर एल्ट कॉइन्स वगैरह बढ़ते हैं। तो ये कहानी चल रही थी, लेकिन उस टाइम पर बिटकॉइन ऑल टाइम हाई नहीं था। बिटकॉइन था कुछ $16,000 के आसपास और मार्केट थी आपकी ऑल टाइम हाई। तो एक बड़ा डिफरेंस यहाँ पर था, और उसका सिंपल सा इशू दोस्तों यही था कि भाई जो ट्रांजेक्शन वाले इश्यूज हैं वो यहाँ पर चल रहे थे। तो एक बहुत बड़ा मुद्दा यहाँ पर सामने आया। उसके बाद दोस्तों एक और मुद्दा जो अभी बेसिकली सामने ले आया और न्यूज़ पर भी यहाँ पर काफ़ी चलता रहा, एम्प्टी गॉक्स, जो कि यहाँ पर एक बहुत बड़ी हैकिंग का यहाँ पर शिकार हुआ और अराउंड दिवालिया भी हुआ था 2014 के आसपास। और अराउंड यहाँ पर 8,50,000 बिटकॉइन इसने बेसिकली अपने खो दिए थे, लेकिन यहाँ पर कुछ 2 लाख बिटकॉइन इसने रिकवर कर लिए थे किसी भी तरीके से। तो जो भी यहाँ पर 2 लाख बिटकॉइन से यहाँ पर धीरे धीरे उसको सेल करने में लगा हुआ। बेसिकली यहाँ पर भी न्यूज़ में भी था कि शायद सितंबर अक्टूबर तक ये दोबारा से भी सेल ना करें, लेकिन अभी यहाँ पर कुछ सेलिंग यहाँ पर कर चुके हैं। तो दोस्तों, जो पहली सेलिंग इन्होंने की थी वो की थी 22 तारीख को, 22 दिसंबर 2017 को। लेकिन दोस्तों उस टाइम प्राइस यहाँ पर गिर चुका था मार्केट में, और जिस दिन यहाँ पर सेलिंग हुई थी तो उस दिन थोड़ा सा प्राइस यहाँ पर सेलिंग के टाइम के बाद थोड़ा सा गिरा था, लेकिन उसके बाद यहाँ पर एंड ऑफ द डे तक प्राइस सही था, कुछ परसेंट, 1-8% यहाँ पर ऊपर ही था बिटकॉइन का। लेकिन ये कह सकते हैं क्योंकि दोस्तों जब यहाँ पर चीज़ें सेल होती हैं तो यहाँ पर जो प्राइस में थोड़ा सा इम्पैक्ट तो पड़ता ही, जब एक बड़ा अमाउंट यहाँ पर जाता है। और एक थोड़ा सा गलत भी कह लीजिए, क्योंकि यहाँ पर जो भी बिटकॉइंस वगैरह थे ओपनली सेल किए गए थे, तो एक गलत तरीके से भी यहाँ पर सेल किए गए थे। वैसे यहाँ पर एम्प्टी गॉक्स का ही कहना था कि यहाँ पर एक्सपर्ट्स वगैरह की राय लेने के बाद ये सारे काम किए गए हैं, लेकिन जो भी था वो इफेक्ट तो दोस्तों यहाँ पर होता ही है। लेकिन उस दिन पर कोई इफेक्ट नहीं था, तो ये कहा जा सकता है कि हो सकता है कि आने वाले कुछ दिनों बाद यहाँ पर, क्योंकि सेल करने का जो इफेक्ट था वो मार्केट में हो सकता है पड़ा हो, और उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा मार्केट कुछ दिन टाइम बाद यहाँ पर डाउन हुई है। तो अराउंड यहाँ पर इन लोगों ने कुछ 36,000 बिटकॉइन इस तरह से टोटल सेल कर दिए हैं, मतलब टाइम बाय टाइम, एक दिन में नहीं, कभी 4,000 कभी 10,000। तो इस तरह धीरे धीरे करके इन लोगों ने धीरे धीरे बिटकॉइन अपने निकाल दिए। तो हो सकता है कि इसका भी मार्केट में इम्पैक्ट पड़ा हो, लेकिन लेकिन डायरेक्ट इम्पैक्ट यहाँ पर नहीं दिखा था इसका मार्केट में। अब अभी जो यहाँ पर मार्केट डाउन होती गई, तो पहली न्यूज़ तो दोस्तों मैंने आपको बताई दी, दूसरी न्यूज़ यहाँ पर एम्प्टी बॉक्स थी। और वैसे मैं यहाँ पर जितनी भी न्यूज़ होती है शेयर करता रहता हूँ, तो आज हम यहाँ पर लगभग बहुत सारे पॉइंट्स पे भी डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक पॉइंट निकल कर आया यहाँ पर, अभी मैं रिसेंट की बात कर रहा हूँ जो अभी डाउन होना शुरू हुआ था। तो कई सारे पॉइंट्स थे, बिनेंस वाला पॉइंट था, और उसके बाद एक और पॉइंट था आपका जापान को लेकर कि यहाँ पर जापान ने कुछ क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेज में सीज कर दिया है।
और उसके बाद दोस्तों एक और था यूएस की तरफ से भी, और एम्प्टी गॉक्स वाला पॉइंट तो दोस्तों सामने था ही, और भी एक आध न्यूज़ थी। मतलब कुल मिला के बहुत सारी न्यूज़ इकट्ठा हो गई थी। और दोस्तों ये जो एक सीरीज चली आ रही है सोशल मीडिया की, फेसबुक, गूगल, ट्विटर, स्नैपचैट, तो ये सब यहाँ पर लाइन से लगे हैं। अभी एक और यहाँ पर भी निकल कर आया मेल चिम्प करके, तो बहुत सारी न्यूज़ यहाँ पर लगी हुई हैं। तो अभी हम यहाँ पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं कार्टेल के बारे में, क्योंकि कार्टेल को यहाँ पर कहा जा रहा है कि ये जितना भी चलता चला आ रहा है यहाँ पर इसका पूरा इफेक्ट था इस चीज़ में, और यहाँ पर चीज़ें बनती चली गई इस तरह की। और यहाँ पर न्यूज़ भी थोड़ा उस तरीके से रखी गई जिस तरह से यहाँ पर रखी जानी चाहिए थी, मतलब कार्टेल्स के हिसाब से। तो इस तरह से यहाँ पर कुछ थोड़ा बनाया गया है इस पूरे टॉपिक को। तो ये मैं यूआरएल तो शेयर कर ही दूंगा, आप यहाँ पर जरूर देखिएगा। अब एम्प्टी गॉक्स वाली दोस्तों बात करें तो दोस्तों केस हुआ था 22 तारीख को, फिर होता चला गया। लेकिन दोस्तों ये न्यूज़ अभी यहाँ पर सामने आई मार्च में, इस तरह की काफ़ी सारी सेलिंग यहाँ पर हो चुकी थी मार्केट में। तो ये भी केस यहाँ पर चलते रहे। और एम्प्टी गॉक्स का एक यहाँ पर बड़ा रीजन बताया जाता रहा कि भाई एक बहुत बड़ा रीजन था, लेकिन दोस्तों निगेटिविटी कई जगह से थी और पॉजिटिविटी भी थोड़ा बहुत यहाँ पर चलती रही, ऐसा नहीं है। आप अगर मेरी डेली की वीडियोस देखते हैं तो आपको यहाँ पर रोज़ पता चलता होगा कि भाई इन्होंने यहाँ पर कुछ पॉजिटिव किया, या फिर ये न्यूज़ पॉजिटिव आई, ये नेगेटिव आई। वैसे मैं नेगेटिव न्यूज़ देता हूँ तो मेरे ऊपर ही थोड़ा सा गलत इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि चैनल में कई सारी हेट्स आ जाती हैं उस दिन, मैं देखता हूँ, यूजली नोटिस किया मैंने। लेकिन जितनी भी न्यूज़ होती है दोस्तों, पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव, मैं आपके सामने यहाँ पर रखता ही हूँ कि भाई ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ऐसा ऐसा है, सो दैट आपके लिए एक डेटा मिले, आपको एनालिसिस करने के लिए खुद के लिए डेटा मिले, और आप खुद का डिसीजन ले पाएँ। तो मेरा जो काम होता है, जो न्यूज़ है वो आपके सामने बिल्कुल एज इट इज़ रखने का, और अगर मुझे ज़रूरत होती है एनालिसिस करने की तो मैं यहाँ पर उसको एनालिसिस भी करता हूँ कि भाई ऐसा हुआ और ऐसा हो सकता है। तो आप भी यहाँ पर अपने हिसाब से एनालिसिस वगैरह कर सकते हैं। तो अभी दोस्तों हम यहाँ पर बात कर लें अगर कार्टेल के बारे में कि कार्टेल एक्चुअल में है क्या, तो मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि कार्टेल को सिंपल सा कहा जाता है कि एक कलेक्शन कह लीजिए, ऑर्गेनाइजेशन कह लीजिए, कई सारी कंट्रीज़ का या फिर एक कई सारी बड़ी कंपनीज़ का, जो कि मिलके एक साथ काम करती हैं और एक डिसीजन लेती हैं किसी भी चीज़ को करने का, प्राइस को मैनिपुलेशन करने का, प्रोडक्शन किस तरह से यहाँ पर होना चाहिए उस चीज़ पर कंट्रोल करने का। बेसिकली आप कह लीजिए कि मनी कंट्रोल करने का भी पूरा हिसाब किताब रहता है। कई सारी कंट्रीज आपस में जुड़ी हुई होती हैं और अपने हिसाब से एक डिसीजन लिया जाता है कि भाई इस चीज़ पर कंट्रोल लाना है, और वो किया जाता है। कार्टेल्स कई सारे हो सकते हैं, लीगल भी हैं और इलीगल भी हैं। इवन ओपेक को भी यहाँ पर एक कार्टेल कहा जाता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर चल रही हैं। तो आप खुद सोच सकते हैं कितनी बड़ी चीज़ है जब यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं और आपस में एक डिसीजन ले कि भाई इस चीज़ पर थोड़ा सा ध्यान देना है और यहाँ पर इस चीज़ को बढ़ने नहीं देना है। तो इसी तरह की कुछ चीज़ें यहाँ पर जुड़ी जा रही हैं बिटकॉइन के साथ भी। और यहाँ पर कहा जा रहा है कि कार्टेल्स यहाँ पर आए जब यहाँ पर फ्यूचर्स ग्रुप यहाँ पर इंटर किए, मतलब 17 तारीख के आसपास की बात है। यहाँ पर जब ऑल टाइम हाई था उस टाइम यहाँ पर कार्टेल्स ने एंट्री की, और उसके बाद जो प्राइस है आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि एक सीधा इम्पैक्ट पड़ा प्राइस पे, और उसके बाद यहाँ पर जो प्राइस है लगातार गिरता चला जा रहा है, डंपिंग होती जा रही है, प्राइस गिरता जा रहा है। तो बस ये कहानी यहाँ पर जुड़ी जा रही है इसके साथ। वैसे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे लोग यहाँ पर कार्टेल पर विश्वास नहीं करते कि एक्चुअल में ये एग्जिस्ट भी करते हैं, तो ऐसी भी कुछ बातें हैं यहाँ पर। अब दूसरी बार बात कर लें कार्टेल्स के बारे में, तो दोस्तों यहाँ पर इनका इफेक्ट भी देखने को मिला है गोल्ड में भी। मतलब हिस्ट्री में अगर देखें तो गोल्ड में, यूरेनियम में और सिल्वर में भी यहाँ पर इफेक्ट देखने को मिला है। जैसे कि आप इस चार्ट में यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो इफेक्ट था यहाँ पर 2007 में देखने को मिला है, और उसके पहले जो यहाँ पर प्राइस था अराउंड पहुंचा $5 से लेके $130 तक 1993 से लेके 2007 में। और फ्यूचर्स की यहाँ पर शुरुआत हुई 2007 में। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो हाल है आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसा कि इस टॉपिक में बताया जा रहा है। और उसके बाद यहाँ पर गोल्ड का भी कुछ ऐसा ही बताया गया, और उसके बाद यहाँ पर सिल्वर का भी ऐसा ही कुछ दिखाया जा रहा है। तो ये कुछ हिसाब किताब यहाँ पर चलता रहा इसको लेके। अब उसको यहाँ पर कंपेरिजन किया गया है बिटकॉइन से भी कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पर कि मार्केट यहाँ पर गिरना शुरू हुई, और यहाँ पर फ्यूचर्स की एंट्री हुई थी दिसंबर 17 टाइम पर, यहाँ पर जब प्राइस बिल्कुल ऑल टाइम हाई था। तो तब की बातें यहाँ पर ये चल रही हैं। दोस्तों निगेटिविटी की बात करें तो कितनी सारी आपके सामने आ गई। आप यहाँ पर खुद भी सोच रहे होंगे कि भाई आखिर चल क्या रहा है। डेथ क्रॉस, ये भी एक बड़ा खतरनाक पॉइंट था अभी तक का। अब दोस्तों सिंपल वर्ड्स में आपको बता दूं कि डेथ चार्ट का एक्चुअल इम्पैक्ट क्या होता है बिटकॉइन के ऊपर। तो जब भी यहाँ पर डेथ चार्ट आता है तो कहा जाता है कि यहाँ पर जो प्राइस है एनुअल टाइम पर काफ़ी गिरेगा, लेकिन दोस्तों एक्चुअल में 3 बार डेथ क्रॉस देखे जा चुके हैं, 2014 में और 2015 में 2 बार। लेकिन सितंबर में जब यहाँ पर लास्ट में डेथ क्रॉस यहाँ पर बना था, उसके 2 महीने बाद ही यहाँ पर मार्केट अचानक से थोड़ा सा बढ़ना शुरू हो गई थी। तो दोस्तों ये नहीं कहा जा सकता कि यहाँ पर जो मार्केट है वो एज इट इज चलने वाली है कि भाई यहाँ पर 2014 में ऐसा हुआ था डेथ क्रॉस में, तो 2015 में भी ऐसा ही होना चाहिए, 2015 के बाद भी ऐसा होना चाहिए। अब दोस्तों मैं जैसे अभी मैंने कुछ टाइम पहले एक वीडियो बनाया था डार्क वेब के ऊपर, और मैंने इसमें बताया भी था आपको कि भाई यहाँ पर जो बिटकॉइन है एक्चुअल में थोड़ा सा बढ़ने का रीज़न भी था, क्योंकि यहाँ पर डार्क वेब में काफ़ी ज़्यादा यूज में आ गया था। सिल्क रोड हो गया,
और भी दूसरी मार्केट हो गई डार्क वेब के अंदर, तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ पे भी रहा और लोगों ने खरीदना शुरू कर दिया, तो बढ़ा भी और गिरा भी, ये सारी चीज़ें चलती रही। फाइनली एमटी गॉक्स जो कि हैक हुआ, उसके बाद यहाँ पर मार्केट काफ़ी टाइम तक डाउन रही। तो एक सिनेरियो वहाँ पर भी बनता रहा इस चीज़ को लेकर। लेकिन डार्क वेब का भी काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट है। मैंने अपने कम्युनिटी वाले पोस्ट से भी यहाँ पर शेयर किया था, मुझे याद है कि डार्क वेब का काफ़ी बड़ा रोल रहा है। अगर आप जानना चाहते हैं डार्क वेब क्या है, तो मैंने एक वीडियो भी शेयर किया था, तो आप उसे देख सकते हैं। तो ऐसा भी यहाँ पर चलता रहा। डेथ क्रॉस की भी कहानी ऐसी रही कि यहाँ पर 3 बार एक्चुअल में देखने को मिला, लेकिन तीनों बार थोड़ा सा सिनेरियो था वो थोड़ा सा अलग अलग था। लास्ट टाइम सितंबर में था, उसके 2 महीने बाद यहाँ पर जो मार्केट है थोड़ा बढ़नी शुरू हो गई थी। और इस बार भी कहा जा रहा है कि अगर यहाँ पर डेथ क्रॉस आता है तो एक लंबा गिरावट देखने को मिल सकती है, जैसा कि दोस्तों न्यूज़ में था। तो देखते हैं क्या होता है, डेथ क्रॉस कैसा इम्पैक्ट करता है मार्केट में, क्योंकि दोस्तों सिनेरियो बिल्कुल अलग है। उस टाइम कुछ और कहानी थी, अभी कुछ और कहानी है। बहुत सारी नेगेटिविटी इस टाइम मार्केट में है, बहुत सारे प्लस पॉइंट भी चल रहे हैं मार्केट में कि एक्सेप्टेंस है वो भी बढ़ता जा रहा है। गवर्नमेंट्स भी यहाँ पर कंसीडर कर रही हैं प्लान करने को लेकर कि भाई प्लान करना है और आगे बढ़ना है। तो इस तरह की भी बातें चल रही हैं। इवन दोस्तों इंडिया से भी यहाँ पर कुछ पॉजिटिविटी थी। अभी सुनने को आ रहा था कि भाई मार्च में यहाँ पर कुछ निकल कर आएगा, लेकिन मार्च तो फिलहाल यहाँ पर ख़त्म हो गया। अब कब तक आएगा वो देखने वाली बात होगी। गर्ग जी यहाँ पर कमेटी के हेड थे, उन्होंने बोला था कि भाई मार्च के एंड तक कुछ बताएंगे, लेकिन अभी तक कुछ बताया नहीं, हम तो वेट ही करते रह गए। तो ऐसी कुछ बातें यहाँ पर चल रही हैं इस चीज़ को लेकर। अब दोस्तों अगर हम कार्टेल वाला जो एक था इम्पैक्ट था, क्योंकि दोस्तों इंडिया भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है इस मार्केट को लेकर। आप खुद जानते हैं कि अगर इंडिया इंटर करता है तो क्या होगा मार्केट का, आप भी बहुत अच्छे से जानते हैं। तो अगर हम यहाँ पर बात कर लें कार्टेल को लेकर कि भाई यहाँ पर पूरा प्लान चल रहा है, तो अगर हम सिर्फ इंडिया की ही बात कर लें तो इंडिया में फिलहाल यहाँ पर, क्योंकि दोस्तों एक न्यूज़ आई थी अरुण जेटली जी की तरफ से कि इट्स नॉट अ लीगल टेंडर। तो उसके बाद क्या हुआ कि बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर मतलब पैनिक हुए कि भाई लीगल टेंडर नहीं है, बैन है। और दोबारा से यहाँ पर बोला था कि उसका जो अवैध यूज होगा उस पर यहाँ पर बैन किया जाएगा। लेकिन उसको यहाँ पर न्यूज़ वगैरह में भी बताया गया कि यहाँ पर उसको मतलब बैन कर दिया गया है, और पता नहीं क्या 7 साल की जेल वगैरह, पता नहीं क्या क्या निकल आया था पेपर में। तो लोग और ज़्यादा पैनिक हो गए। इवन इवन मैंने अपने रियल टाइम में भी एक यहाँ पर एग्जांपल देखा, जिन्होंने मुझसे कहा कि भाई यहाँ पर बैन हो चुका है, काफ़ी टाइम से इन्वेस्ट वगैरह कर रहे थे। मुझे भी एक बार उन्होंने कहा था, जबकि मैं ऑलरेडी यहाँ पर जुड़ा हुआ था इस मार्केट से। तो उन्होंने मुझे आकर कहा कि यार लोग तुम्हें ऐसा करना चाहिए। तो मैंने कहा सर ऑलरेडी मैं जुड़ा हुआ हूँ। तो उन्होंने, जब मेरी उनसे बात हुई कि सर कैसा क्या चल रहा है, तो उन्होंने कहा कि अरुण जेटली जी ने तो यहाँ पर बैन कर दिया। तो आप खुद सोचिए कि मार्केट कितना पैनिक हो जाती है इस तरह की न्यूज़ से, और क्या होता है। तो सिंपली यहाँ पर भी ऐसे ऐसा ही चल रहा है। अगर बैन हो गया होता तो यहाँ पर जो भी क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस वगैरह हैं वो क्या कर रहे होते हैं, आप खुद भी जानते हैं। तो ये कहानी यहाँ पर भी चलती रही। अब इंडिया की बात करें तो उन्होंने कहा कि भाई लीगल टेंडर नहीं है, लेकिन दोस्तों अरुण जेटली जी ने खुद बोला था कि यहाँ पर एक कमेटी बैठा ली गई है, और वो जो भी यहाँ पर डिसीजन अपना बताएगी उसके हिसाब से आगे डिसीजन लिया जाएगा। वैसे एक और कमेटी बैठा ली गई थी, कोई यहाँ पर डिसीजन उसका नहीं आया था। अभी दूसरी कमेटी है यहाँ पर वर्क कर रही है, अब क्या कहती है यहाँ पर देखने वाली बात होगी। वैसे जो हेड है वो पॉजिटिव थे, जैसा कि मैं अपने वीडियोस में यहाँ पर आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। उनका मैंने एक लाइव वीडियो भी आपको दिखाया था। तो अब इस सिनेरियो में आप कैसे कह सकते हैं कि कार्टेल यहाँ भी इन्वॉल्व है, तो ये नहीं कहा जा सकता। अब इंडिया में देखा जाए तो लोग पैनिक हुए, और उसके बाद क्या रिएक्शन रहा लोगों का ये भी आपके सामने ही है। तो ये नहीं कह सकते कि भाई पूरी मार्केट कंट्रोल हो रही है। हाँ, ये हो सकता है कि भाई जो बड़ी बड़ी वेल्स हैं यहाँ पर लगी हुई हैं मार्केट को मैनिपुलेट करने में, और लगी रहती हैं। ये होता है, हर मार्केट में होता है दोस्तों, ये चाहे गोल्ड की मार्केट हो चाहे जो भी मार्केट हो, यहाँ पर ये होता ही रहता है कि ये सारी चीज़ें मैनिपुलेशन वाली होती ही रहती हैं। अब यहाँ पर जो एक कॉन्सेप्ट होता है कि भाई डिप में बाई करो और हाई में यहाँ पर सेल करो, जैसा कि यहाँ पर जो मैं अभी शेयर करने वाला हूँ टॉपिक, उसी में बताया जा रहा है कि भाई आप यहाँ पर डिप में बाई करो और हाई में सेल करो। तो ये दोस्तों एक बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, जो यहाँ पर बिटकॉइन को नहीं भी जानता वो भी जानता है कि डिप में बाई करना चाहिए। तो ये सारी बातें यहाँ पर भी थोड़ा सा एक्सप्लेन की गई। तो ये एक बार आप देखिएगा, इस आर्टिकल को आप भी खुद भी पढ़िएगा, मज़ा आएगी आपको भी यहाँ पर। लेकिन मुझे ऐसा पूरा पढ़ने के बाद मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा बोला गया है। मैं ये कहूँगा कि आर्टिकल एक्चुअली बहुत अच्छे तरीके से लिखा गया है, किसी बहुत अच्छे एक्सपर्ट ने यहाँ पर शेयर किया है आर्टिकल, और बहुत अच्छे तरीके से बताया गया चीज़ों को। मैंने इसको पूरा पढ़ा, और इसके बाद यहाँ पर दो चार जो पॉइंट्स हैं उस पर मैंने दोबारा से देखा कि भाई क्या कहानी है और कैसे क्या है, क्योंकि मुझे अच्छा लगा एक्चुअल में। तो ये पूरी कहानी यहाँ पर चलती रही इस चीज़ को लेकर। तो ये था आपका पूरा कार्टेल का हिसाब किताब, और यही था दोस्तों यहाँ पर आपका डेथ क्रॉस का हिसाब किताब। लेकिन मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो सिनेरियोज हैं अलग अलग होते हैं हमेशा, कि क्या कहानी है कैसी चलती रहती है। अब कार्टेल वाली बात करें तो इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग जो मैंने यहाँ पर देखा, तो मुझे तो थोड़ा सा लगा कि भाई ज़्यादा है, लेकिन आने वाले टाइम पर आपको पता चलेगा कि भाई क्या कहानी यहाँ पर सामने आती है। अभी दोस्तों एक और अपडेट था जो कि आपका चल रहा था यूरोपियन यूनियन की तरफ से, जो कि था जीडीपीआर को लेकर।
और दोस्तों ये भी एक बड़ा मुद्दा बन सकता है यहाँ पर। वैसे मैं बता दूं कि इसका फिलहाल डायरेक्टली तो कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन कुछ रूल्स यहाँ पर बनाए गए हैं जो कि यहाँ पर आने हैं जून से। और मेरे हिसाब से आने वाले टाइम पर मैं अपनी राय बता दूं कि जैसा मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ यहाँ पर चेंजेस होने चाहिए इन रूल्स में भी। लेकिन यहाँ पर कुछ रूल्स ऐसे हैं जो कि जा रहे हैं कुछ ब्लॉकचेन के अगेंस्ट ही। अब दोस्तों यहाँ पर जो रूल्स हैं उनमें से एक रूल ऐसा भी बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो भी यूज़र होता है उसके पास यहाँ पर एक अधिकार होता है इस चीज़ को लेकर कि वो अगर कभी अपना डेटा डिलीट करना चाहे तो डिलीट कर सकता है। राइट टू बी फॉरगॉटन जो यहाँ पर बताया गया है। तो इसके अकॉर्डिंग सिंपल सी एक जो कहानी है वो ये है कि अगर आप यहाँ पर फेसबुक में अकाउंट बनाते हैं तो दोस्तों जैसे कि आपने कभी देखा होगा कि आप यहाँ पर डिलीट करते हैं कोई चीज़, तो एक्चुअल में वो डिलीट नहीं होती, उसको डेटाबेस में मार्क कर दिया जाता है कि जो पर्टिकुलर एंट्री है इसको डिलीट कर दिया गया है। और कोडिंग से ही यहाँ पर ट्रैक कर लिया जाता है कि भाई ये जो एंट्री है डिलीटेड है, सामने नहीं लानी किसी के भी। तो इस तरह से काम होता है। लेकिन इसको यूज किया, जो इस तरह की एंट्रीज होती हैं उनको यूज किया जाता है खुद की रिसर्च के लिए और मतलब आने वाले टाइम पर डिसीजन वगैरह लेने के लिए, डिसीजन मेकिंग के लिए। बेसिकली बहुत बड़ा यहाँ पर डेटाबेस होता है, तो वो सारे काम यहाँ पर इस तरह से होते हैं। तो यहाँ पर कोई भी एंट्री एक्चुअल में डिलीट नहीं की जाती, सिर्फ उसको मार्क कर दिया जाता है। कोई भी पोर्टल हो यहाँ पर ऐसे ही काम करता है। मतलब अगर आपने एक बार एंट्री कर दी किसी भी डेटाबेस में तो वो डेटाबेस में एंट्री हो गई। अगर आप उसको जाते हैं डिलीट कर देते हैं तो वहाँ पर मार्क हो जाती है कि भाई इट्स डिलीटेड। तो इस तरह से यहाँ पर कहानी चलती है पूरी की पूरी। अब दोस्तों यहाँ पर जो रूल निकल कर सामने आया है वो ये है कि आपके पास पूरा अधिकार है अपनी एंट्री को डिलीट कराने का, और इस पर यहाँ पर एक्शन भी होने वाला है। अगर कोई कंपनी ऐसा कुछ काम नहीं करती है तो जितनी भी उसकी यहाँ पर रेवेन्यू होती है साल भर की, अराउंड 4% तक की उसको यहाँ पर पेनल्टी लग सकती है। तो अब मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर सिंपल सी कहानी क्या है कि ब्लॉकचेन में क्या होता है कि जब आप यहाँ पर कोई एंट्री करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर चैन बनती चली जाती है। जैसा कि मैं अपने वीडियोज़ में पहले ही बता चुका हूँ कि ब्लॉकचेन की कहानी क्या है। अगर आपने नहीं देखा है वीडियो तो उसको जरूर देखिएगा कि यहाँ पर किस तरह से ब्लॉकचेन काम करता है, किस तरह से पूरी चेनिंग टेक्नोलॉजी होती है। एक वीडियो बनाया था मैंने, क्रिप्टो करेंसी क्या है और कैसे काम करती है, तो उसको जरूर देखिएगा। मैं लिंक शेयर कर दूंगा तो आप वहाँ से देख पाएंगे। तो यहाँ पर पूरी एक चैन बनती चली जाती है। लेकिन अगर आपके पास राइट है कि वो चीज़ डिलीट होनी चाहिए, आपने जो एंट्री की है डिलीट होनी चाहिए, तो यहाँ पर दोस्तों एक इशू है ब्लॉकचेन पर। क्योंकि अगर यहाँ पर कोई एंट्री डिलीट की जाती है तो एक्चुअल में वो इशू बनने वाला है पूरे ब्लॉकचेन के लिए, क्योंकि आप खुद भी जानते हैं कि यहाँ पर चैन डिस्टर्ब हो जाएगी। तो एक इशू यहाँ पर बनता है। लेकिन दोस्तों अभी मैं थोड़ा सा इसलिए भी कह रहा हूँ कि यहाँ पर जो चेंजेस हैं हो सकते हैं, क्योंकि G20 में जिस तरह से यहाँ पर बातें निकल कर सामने आई थी कि यहाँ पर जो भी क्रिप्टो करेंसीज हैं रिस्क नहीं है और यहाँ पर एडॉप्शन करना चाहिए इनका। जुलाई तक यहाँ पर जो पहला प्रपोजल है वो भी भेजा जाने वाला है रेगुलेशन को लेकर, जैसा कि यहाँ पर मैंने अपनी वीडियोज़ में पहले ही बताया था कि G20 में यहाँ पर कुछ डिसीजंस हुए हैं। तो वहाँ पर भी कुछ ऐसी बातें हैं जो कि चल रही हैं। वहाँ पर भी यूरोपियन यूनियन के मेंबर्स होते हैं। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ चेंजेस तो मुझे लगता है कि होंगे अभी आने वाले टाइम पर। तो हो सकता है कि GDPR में जो भी बातें भी सामने आई हैं आगे चल के सही हो जाएं। लेकिन जो भी होगा यहाँ पर देखने वाली बात होगी। अपडेट्स जो भी होंगे मैं आपके ऊपर देता रहूँगा। तो दोस्तों ये तो यहाँ पर पूरे पॉइंट थे नेगेटिविटी को लेकर। अभी हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं पॉजिटिविटी को लेकर। तो दोस्तों यहाँ पर ऐसा नहीं कि लोग अभी यहाँ पर पॉजिटिव नहीं है, ऐसा नहीं है कि उन्हें भी यहाँ पर नहीं पता कि कार्टेल्स क्या होते हैं और क्या इफेक्ट करते हैं मार्केट के ऊपर। और उन्हें ये नहीं पता कि भाई डेथ क्रॉस क्या होता है और क्या इफेक्ट होता है मार्केट के ऊपर। और उसके बाद भी यहाँ पर जो प्रेडिक्शंस हैं लोग करते जा रहे हैं, जो मार्केट एक्सपर्ट्स हैं वो यहाँ पर सामने आ रहे हैं। अब दोस्तों सबसे पहले तो हम यहाँ पर बात कर लें जेमी डीमन की, जो कि दोस्तों आप जानते हैं कि बहुत बड़ा नाम है मार्केट के अंदर। लोग फॉलो करते हैं इन्हें कि भाई जो भी ये बोलते हैं लोग सुनते हैं और उसको फॉलो करते हैं। तो इन्होंने तो शुरुआत में बोला था कि यहाँ पर जो बिटकॉइन है फ्रॉड है और वगैरह वगैरह काफ़ी सारी चीज़ें थी। लेकिन फाइनली इन्होंने अपने जो शब्द हैं वापस लिए। उनका कहना था कि यहाँ पर इस चीज़ को रिग्रेट कर रहे हैं कि यहाँ पर जो उन्होंने शब्द बोले थे बिटकॉइन फ्रॉड वाले। अभी दोस्तों यहाँ पर एक और है मिस्टर टॉम ली, जो कि यहाँ पर मार्केट एक्सपर्ट हैं, कह लीजिए रिसर्चर भी हैं। तो उनका भी यहाँ पर कहना है कि आने वाले टाइम पर भी मार्केट काफ़ी सुधरने वाली है। और यहाँ पर जॉन मैकेफे को तो आप जानते ही हैं, यहाँ पर काफ़ी पॉपुलर नाम है। उनका भी यहाँ पर कहना है कि जो मार्केट है काफ़ी अच्छी अभी जाने वाली है, तो कोई चिंता वाली बात नहीं। इवन काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हैं ये लोग यहाँ पर क्रिप्टो करेंसीज को लेकर। और बहुत सारे दोस्तों यहाँ पर नाम है इस चीज़ को लेकर कि भाई इस तरह से यहाँ पर चीज़ें होने वाली हैं। और कुछ का तो यहाँ पर दोस्तों ये भी कहना है कि भाई आने वाले टाइम पर कुछ ही क्रिप्टो करेंसी आगे निकल कर आएंगी। बकाया कि जो बहुत सारी क्रिप्टो करेंसी आप यहाँ पर देखने को पा रहे हैं, बेसिकली एक क्रिप्टो करेंसी का नाम उन्होंने बताया था कि एक क्रिप्टो करेंसी यहाँ पर निकल कर सामने आएगी। तो बकाया की जो भी क्रिप्टो करेंसीज हैं यहाँ पर वो अपने हिसाब से गायब होती जाएंगी। लेकिन दोस्तों मेरा मानना एक तो नहीं होगी, लेकिन कुछ होंगी यहाँ पर
10 15 20 या 100 भी हो सकती हैं, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी मार्केट में। लेकिन एक्चुअल में जो बहुत सारी यहाँ पर इकट्ठा होती जा रही हैं, जिनका एक्चुअल में कोई यूज ही नहीं, कॉपी पेस्ट चल रहा है, तो वो उस तरह की करेंसीज जो हैं हट जाएंगी। जो यहाँ पर एक्चुअल में डेवलपमेंट कर रही हैं क्रिप्टो करेंसीज, जो यहाँ पर एक्चुअल में प्लान कर रहे हैं कि कुछ अच्छा करना चाहिए लोगों के लिए, सिर्फ वही यहाँ पर रुकने वाली हैं। बकाया मुझे नहीं लगता कि बहुत अच्छा कर पाएंगी मार्केट में। अब दोस्तों जो भी हो यहाँ पर मार्केट में, वो देखने वाली बात होगी एक्चुअल में कि यहाँ पर जो कहानियाँ हैं इस तरह की कितने लेवल तक यहाँ पर सही होती हैं और क्या होता है मार्केट में, तो यहाँ पर एक्चुअल में देखने वाली बात होगी। यहाँ पर जो एक्सपर्ट्स की राय है वो भी मैंने आपको बता दी, और जो यहाँ पर नेगेटिविटी है वो भी जो है वो भी मैंने आपको बता दी। अब यहाँ पर जो टॉपिक है मैं शेयर कर दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो आप भी एक बार स्टडी कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि भाई आप क्या सोचते हैं, अपनी राय मुझे ज़रूर बताइएगा। खैर दोस्तों, ये था मेरा पूरा अपडेट। आपकी क्या राय है यहाँ पर, आप क्या सोचते हैं कार्टेल, डेथ क्रॉस और जो भी चीज़ें हैं जीडीपीआर वगैरह की, उस पर आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय जरूर लिखिएगा नीचे कमेंट्स में, और मैं आपके कमेंट्स का वेट करूंगा। दोस्तों अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो और हेल्पफुल लगा हो तो इसको दोस्तों लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा ये जो इन्फॉर्मेशन है, ताकि दूसरों तक भी पहुँच सके। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको करिए सब्सक्राइब भी, क्योंकि दोस्तों इस तरह के जो अपडेट्स हैं वो मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। दोस्तों फिर मिलते हैं अपने नए अपडेट्स के साथ।